तो चलिए स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। क्या हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है 10th बोर्ड को लेकर। पहले क्लास 10th की बात करते हैं, फिर क्लास 12th की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तक आपका जनवरी 10 निकल चुका है। अब बचा लगभग मान के चलिए 20 दिन का बचा हुआ है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस बात पर फोकस कीजिए। और आपका एग्ज़ाम है उससे 3 से 4 दिन पहले तक का यह प्लान रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम जो है वह 4 फरवरी से है, तो आपको पूरे 31 जनवरी तक या कंप्लीट कर लेना है। कैसे कंप्लीट करना है, आइए चलते हैं। पहले हमारा है मैथ, देन साइंस, उसके बाद आता है हिंदी, इंग्लिश और फिर आपका SST। तो ये है मेन सब्जेक्ट। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग भी ऐसे एक छोटा सा पेपर लें, वहाँ पर आप डेट वाइज लिखते 12, 13, 14, 15 ऐसे ऐसे करके 31 जनवरी तक लिख दें, ठीक। उसके बाद फिर इस तरह से कॉलम बना लें, ठीक है। अब मैथ, साइंस, हिंदी, SST, इंग्लिश, ये सब इस टाइप से आप बना लें पहले, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए कल 12 है, ठीक। तो 12 को क्या पढ़ना है, कौन से टाइम पढ़ना है, उसको नीचे में लिखिए। मान लीजिए आपका वीक सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश को मॉर्निंग में लिख लीजिए। मॉर्निंग में लिख लीजिए इंग्लिश को। कब से कब देना है, 1 से 2 घंटा जनरल आपको देना है जनरली, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया, उसके बाद आप सबको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा SST की बात करें तो SST में सुबह में ही दे लीजिए 2 घंटा, 2 घंटा देना ही पड़ेगा, 2 से 3 घंटे का आपको SST में देना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। और वहीं साइंस की बात करते हैं तो साइंस में 2 घंटा देना है, और 2, 2, 4, 6 घंटा हो गया। उसके बाद फिर हिंदी 1 आवर और मैथ में कम से कम 2 घंटा देना है। जो 2, 2, 4, 4, 8 और 1, 9, मतलब अभी आपको स्ट्रेटजी यह होनी चाहिए कि 10 घंटे डेली पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन 10 घंटा आपको डेली पढ़ना है, यह बात ध्यान में रखिएगा। और अगर आप मान लीजिए मैथ में अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं 2 घंटा, तो आप इस तरह से ट्रिक लगाइए। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में टिक लगाइए, और जिस डेट को पढ़ रहे हैं वही डेट पे टिक लगाइएगा। अगर हिंदी आप कंप्लीट किए हैं तो हिंदी टिक लगाइए, इंग्लिश SST। इससे क्या होगा कि इससे आपको प्रोग्रेस पता चलेगा कि नहीं आपने यह किया है, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिससे आपको और ज़्यादा बल मिलेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि रिवीजन कैसे करें, तो आप देख लीजिए कि मान लीजिए आज आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस में पढ़ रहे हैं रासायनिक पदार्थ,
पढ़ रहे हैं, ठीक। तो फिर उसका रिवीजन अगले दिन करें। कब करना है? अगले दिन मात्र 10 मिनट पहले रिवीजन कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें, जिससे क्या हो। और यार कितने बार करना पड़ेगा? या जो 10 मिनट करके है, या 3 से 4 दिन तक डेली आपको देखते रहना है। इससे क्या होगा, जैसे कि आपको यह चैप्टर दिमाग में लोड हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वीक में एक दिन देखिएगा, फिर लास्ट में रिवीजन के टाइम पर, एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले जो टाइम मिलेगा उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्लास 12th के बच्चों के बारे में। तो 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए यह क्या स्ट्रेटजी होने वाला है? उस बच्चों की ये स्ट्रेटजी यह रहने वाला है कि आप लोग पहले अपना सब्जेक्ट, और अभी तक आप लोगों का जो भी है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, जहाँ से भी आप ट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर साइंस के लिए स्पेशली है, साइंस वाले बच्चों के लिए। और पहले आप 10 की तरह इसमें भी आप लिख लीजिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, देन इंग्लिश। अब आपको इसमें आप लोग ध्यान दें, मैथ या बायो, तो जो बायो वाला बच्चा है वो बायो को प्रीफर देंगे मॉर्निंग में। कब? 2 घंटा, क्योंकि 2 घंटे से कम पढ़ेंगे तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, जिससे आपको बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही देख लीजिएगा, जो भी आपको हार्ड लगता हो। केमिस्ट्री मॉर्निंग में 1 से 2 आवर, इंग्लिश मॉर्निंग में 1 घंटा काफ़ी है इंग्लिश के लिए। और मैं वहीं बोलूँगा 1 घंटा ही 1 से 2 घंटा काफ़ी है कंप्यूटर के लिए। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स और मैथ हो गया, यह बात है बायो के लिए। अब मैथ की बात करें तो मैथ में आपको 3 घंटा में चैप्टर को सॉल्व करना है। कोई भी टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। फिजिक्स में 2 घंटे चैप्टर वाइज। और फिर से लास्ट में वही कि आपको रिवीजन कब करना है, ये सब तो आपको स्ट्रेटजी होगा। फिर ये इस तरह से कॉलम बना लें 12, 13, 14, 15 से, और अब सब्जेक्ट का नाम लिख लें। उसके बाद फिर टिक लगाएं उस तरह से, अगर आप कंप्लीट कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कंप्लीट कर पाए, ऑनेस्टी से क्रॉस मार्क्स लगाएं। ये जो है यहाँ आपको कंसिस्टेंसी बताएगा, और फिर जिससे आपका एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ेगा। तो यही सब स्ट्रेटजी मैंने अपनाए थे एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि मेरे मार्क्स एग्ज़ाम में बढ़े थे। और लास्ट टाइम रिवीजन 3 से 4 दिन पहले ये सब प्लान को कैंसिल कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये सब रिवीजन है लास्ट 20 डेज के लिए,
ठीक। तो ये थे इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा, क्योंकि मैंने करके देखी है, इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है। अगर आप सबको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।